नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा तो एक तरफ आतंकिस्तान कांप उठा तो दूसरी ओर विपक्ष बौखला गया। जहां पीएम मोदी ने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो विपक्ष उस गुस्से को डायलॉग बताने लगा, फिल्म का नाम बताने लगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस अकेले डायलॉग से फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और लिखा कि सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में नहीं सजाया जाता। वहीं राहुल भी इसी क्रम में अब पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान थर्राया, विपक्ष बौखलाया। सीमा पर सेना विपक्ष किससे लड़ रहा है और पूछ रहे हैं कि दुनिया में भारत की गूंज, देश में सियासी शोर क्यों है। पाकिस्तान सहमा हुआ है, भारत गौरवान्वित है, तो विपक्ष विचलित क्यों है। पीएम मोदी की सीधी चेतावनी विपक्ष को क्या चुभने लगी है। ऐसे में सवाल तो यह भी उठने लगा है कि पाकिस्तान थर्राया तो विपक्ष क्यों बौखलाया। पाकिस्तान डर रहा है तो विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है। देश की सेना सीमाओं पर, विपक्ष किससे लड़ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जोरों के साथ सियासत हो रही है, लेकिन इस बीच सियासतदानों का क्या कुछ कहना, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्दों में कोई कंजूसी नहीं की और बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने बता दिया कि भारत में सिंदूर का मतलब क्या है और सिंदूर की कीमत क्या है। जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़े हैं, वही सिंदूर हमारी रगों में बह कर के और अब पाकिस्तान को उजाड़ेगा, ये बात तय है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में और जैसा उन्होंने बयान दिया कि हमने इन लोगों को मजबूर किया, ट्रेड की बात की कि अगर ट्रेड चाहते हो तो ये सीज़ फायर करो, तो इस तरह से जो एक छवि थी एक मजबूत और शक्तिशाली प्रधानमंत्री का, वो छवि धूमिल हो गई। पिछले 18 महीनों में और भी आतंकी हमले किए हैं। वो जम्मू के पुंछ में किए गए हैं, वो गुलमर्ग में किए गए हैं, वो गंगननीर में, गंदेरबल में किए गए हैं। तो ये ऐसे आजाद कैसे घूम रहे हैं। और जब तक इन लोगों के सिर कटकर हिंदुस्तान नहीं लाता है, जब तक इनकी नजीर नहीं बनती है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा जघन्य हम कार्रवाई करेंगे कि रूह कांप जाए हमारे दुश्मन देश की, तब तक सिंदूर का कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे। शहीद परिवारों को अभी भी न्याय की उम्मीद है। जब ये 3 आतंकी मारे जाएंगे तब न्याय मिलेगा। ये बल्कि सिनेमाई अंदाज में, नाटकीय अंदाज में ये टिप्पणियां उन परिवारों के खालीपन को भर देंगी। उन जवानों के पार्थिव शरीर जिनके घर जा रहे हैं उनको भर देंगे। अब मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, पूरा देश एक सुर में बोल रहा है, लेकिन वो सुर है आतंक की प्रयोगशालाओं को खत्म करने का। ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श नहीं होना चाहिए। सेना के शौर्य, उनकी साहस, उनकी प्रतिबद्धता, उनके प्रिसीजन अटैक को मैं समझता हूं कोई बाटर न करे। भारत के शौर्य और पराक्रम के समक्ष पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से आत्मसमर्पण हुआ है, जिस तरह से उनके सैन्य प्रतिष्ठानों, एयर बेसेस, उनके आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स और उनके खूंखार आतंकवादियों जिसमें उनके अनेक कमांडर्स भी शामिल थे, हमने उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसीलिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है उसको समझदारी के साथ पाकिस्तान को समझना चाहिए, नहीं तो उनका वजूद भी नहीं बचेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में रह रहकर उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ जाता है सबसे पहले, और हिंदी खबर भी सवाल पूछ रहा है कि दुनिया में भारत की गूंज तो देश में सियासी शोर आखिर क्यों मचा हुआ है। पाकिस्तान सहमा हुआ है, भारत गौरवान्वित है, तो विपक्ष क्यों विचलित है। पीएम मोदी की सीधी चेतावनी क्या विपक्ष को चुभने लगी है। सवाल ये भी कि पाकिस्तान थर्राया तो विपक्ष क्यों बौखलाया। सवाल ये भी उठ जाता है कि पाकिस्तान डर रहा है तो विपक्ष को आखिर दर्द क्यों हो रहा है। देश की सेना सीमाओं पर, विपक्ष
किससे लड़ रहा है और किससे लड़ने की बात कह रहा है? सेना का अपमान, विपक्ष का क्या नया राजनीतिक एजेंडा है? आज उसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है आशीष मिश्रा जी जो कि बीजेपी के नेता है, संदीप त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, साथ ही शबनम फाजिल खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत आशीष मिश्रा जी आप ही के साथ। सर देखिए, विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो वाजिब हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो विपक्ष आम जनमानस की आवाज बनकर आप लोगों के सामने खड़ा है। विपक्ष ये पूछ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का ये आप पूरा अभियान चलाया जाता है या ऑपरेशन सिंदूर यहां पर अटैक किया जाता है पाकिस्तान पर, तो उससे पहले आप पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान को इत्तला कर देते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि एक तरफ तो पूरा देश आप लोगों पर भरोसा जता रहा था, वहीं अब विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। रितु जी, सबसे पहले ये बात कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। सिंदूर जो है, सिंदूर इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं में रचा हुआ है। सिंदूर जो है इस देश की नारी का आत्मसम्मान है, और नारी का आत्मसम्मान मतलब पूरे भारत का सम्मान है। और जो विपक्ष की बात है, विपक्ष का जब भी देखिए, जब भी सेना के शौर्य को जब भी इस देश ने देखा है, विश्व ने देखा है, तब विपक्ष ऐसे अनर्गल प्रचार हमेशा विपक्ष ने किया है। जो सेना की शौर्य गाथा के समय जब देश एक आतंकवादी घटनाओं से दहला हुआ है, तब सेना के जो शौर्य को मनाने की बजाय विपक्ष ऐसे अनर्गल जो है प्रचार करते ही रहते हैं। ठीक है सर, माफी के साथ आशीष मिश्रा जी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। सर विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा अभी ये भूल जाइए, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के ये बताइए कि जो सीज फायर हुआ क्या वो सही है? विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी वजह से आपने ये चलाया था 6-7 मई को, क्या वो बदला पूरा हो गया? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश विश्व के सामने बोला है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। जब भी देश के सामने आतंकवादी जो संगठन है अगर इस तरीके की वापस से घटना करते हैं तो उनको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय सेना ने दिखाया है। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि एक आतंकवादी संगठन, एक आतंकवादी देश को किस तरीके से जवाब देना चाहिए। उनके 22 ठिकानों को, जहां एक से एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन जहां पे कार्य कर रहे थे, पाकिस्तान की सेना का पूरा जितना भी उनका सेटअप था, उनके एयरबेस थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर की एक बोली गई बातों को आप सुनिए, उन्होंने बड़े कड़े संदेश में, लेकिन सर फिर भी तो वही बात सामने आ रही है ना कि आतंकवादियों के ठिकानों को तो तबाह कर दिया, लेकिन आतंकवादियों का नेस्तनाबूद कहां किया गया? आतंकवादियों का खात्मा कहां किया गया? आतंकवादियों को ठिकाने, उनके ठिकाने को खत्म करने से क्या आतंकवाद पर यहाँ पर शून्य हो जाएगा पूरी तरह से? देखिए, आतंकवाद एक ऐसी जो है, आतंकवाद की जड़ के ऊपर प्रहार करना जरूरी होता है। आतंकवादी मानसिकता जो है वो कई देशों में आतंकवादी मानसिकता पाली जाती है। ये 2, 5, 10 लोग नहीं होते हैं, आज पूरा ठीक है आशीष मिश्रा जी, लेकिन देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, तिरंगा सम्मान यात्रा आप लोगों की तरफ से निकाली जा रही है, पीएम मोदी की उपलब्धि यहां पर गिनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, थर्राया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जरा रिएक्शन सुनिए, पाकिस्तान तो किसी और ही यहां पर एंगल में खेलने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अब आगे क्या होगा वो तो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, बीजेपी कह रही है कि आप लोग जब जब सेना के शौर्य की, सेना के पराक्रम की बात आती है तब तब कांग्रेस और विपक्ष पूरा एकजुट हो जाता है और वो राजनीति करता है। सर एक बार अनम्यूट कीजिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिए। जी जी सर, ठीक है सर, भेज दीजिए टॉपिक। संदीप त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है सर? हेलो जी, पहुंच रही है जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बात रखिए अपनी। जी, बड़ी जो है विषम परिस्थिति है इस देश की। अभी बात हो रही है कि सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जो है पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया, बिल्कुल सहमत है। लेकिन अब कोई आए गांव का चौकीदार और सेना की वर्दी पहन ले तो सेनानी हो गया। अब कोई चौथी पास पढ़ा व्यक्ति चला आएगा जिसकी डिग्री का पता नहीं है, दौड़ने में तो हाथ फूल जाएगा, वो जो है वायुसेना की
जो है वर्दी पहन जी। लिया और शीशा लगा लिया, वो बड़ा बड़ा वाला चश्मा लगा लिया, तो सेना का जवान हो गया। दिक्कत ये लौटूंगी है शबनम जी कि आपके ये पास। लोग गंगाधर को, मैंने इसके पहले भी कहा था कि गंगाधर को शक्तिमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनकी ठीक। मानसिकता देखिए, मतलब भारतीय क्या समुदाय जी, को प्रधानमंत्री का जी अपमान मोदी किया। ये सेना में अंतर सेना नहीं की है। वर्दी का भाई अपमान मोदी नहीं है। देश ठीक की है, एक बात एक कर रही करके, है। ठीक है, एक एक करके। संदीप जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट जी। कीजिए। जी, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग है और जवाबदेही अलग है। उनकी जवाबदेही ये है कि जरा आप ये बताइए कि आप 73 देशों की यात्रा किए, 5-5 रकम के कपड़े बदले, जब देश विषम परिस्थिति में खड़ा हुआ तो जिनके साथ गलबहियां कर रहे थे उसमें से कौन आपके साथ खड़ा? क्या तमीज है? देश के पैसे से गए थे ना आप। वो कौन था? जब देश के, आपका वो एक ट्रंप मित्र है, लंपट ट्रंप, उसको आप बता रहे थे कि ही इज माई फ्रेंड, वो आपका है, ही इज माई फ्रेंड। जब देश विषम परिस्थिति में था तो पैसा पाकिस्तान को दिला रहा था। कैसे नकारे लोग हो कि जब आपसे सवाल हो तो सेना को आगे कर दीजिएगा। सेना भैया हमारी तब भी मजबूत थी जब आप शिमला समझौते का विरोध कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी शिमला समझौते का विरोध कर रहे थे, तो क्या सेना उस समय कमजोर थी क्या? जब ताशकंद समझौता हो रहा था तो जनसंघ विरोध कर रही थी, तो क्या जो है सेना कमजोर थी क्या? अपने नकारेपन को सेना के पीछे छिपने की काम मत करिए। ठीक है। 4 वो आतंकी, जिसका 4 आपने बताया, वो आतंकी कहाँ है? क्या वो मार दिए गए? बिल्कुल, देखिए, और इसी को पकड़े लेकर गए? लगातार सवाल उठ कहाँ रहे हैं। है? और संदीप और त्रिपाठी कब जी, पकड़े आपकी जाए? जो नाराजगी और जो आक्रोश है वो बहुत अब भली भांति समझा जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार यही देखने को मिल रहा है। ऋतु जी एक बात और मैं जल्दी से सर, समय कम है मेरे मोदी पास। जी, आप उनके बस 10 सेकंड सोशल जी। साइट पर जाएंगे तो 14 तारीख के बाद से गायब थे, इसलिए कि 13 तारीख को उन्होंने पोस्ट डाली तो जनता ने इतनी गाली दी, इतनी गाली दी, कितने के ऊपर FIR करिएगा, तो ठीक पोस्ट है। डालना बंद कर दिए। फिर गए ट्रेनिंग लिए, लिपस्टिक लगवाए, मसाज वसाज करवाए, और उनका जो कंटेंट राइटर है वो छुट्टी पे था, तो फिर आया डायलॉग वगैरह लिखा, डायलॉग। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आपकी नाराजगी से मैं पूरी तरह से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन सर जो भाषा है उस पर शायद कांग्रेस पार्टी को और आपको भी संयम बरतना चाहिए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं, एक बड़े पद पर है, तो उसमें भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पास पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं यूपी में, और लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि एक तरफ तो एकजुट का ढिंडोरा आप लोगों की तरफ से पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी। पहले तो आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, वो मेजर आशीष चतुर्वेदी है नाम मेरा। ठीक है सर, वो जरूरी है ना। और जहां तक ये सवाल है, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है वो इतना मायने रखता नहीं है, और लेकिन देश की पूरी जनता ये सवाल कर रही है कि जो ये घटना घटी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको जिस तरीके से अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे रोक दिया, उससे भारत की छवि, भारत की सेना की छवि पूरे विश्व में खराब होती है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, हमारे रिहायशी इलाकों के ऊपर 500 से 600 ड्रोन अटैक, जो कि एक एक्ट ऑफ वॉर है। उसने 2 प्लेन्स हमारी सीमा के अंदर घुसाने का प्रयास किया, उसमें वो असफल रहा, लेकिन उसने प्रयास किया। जबकि हमने केवल उनके आतंकवादी जो ठिकाने थे वहां पे ही प्रहार किया, उनके सैनिकों पे हमने कोई प्रहार नहीं किया। उसने हमारे सैनिकों पे भी प्रहार किया, हमारे रिहायशी इलाकों पे भी प्रहार किया। तो ये हमारे लिए विश्व में हमारी छवि को खराब करता है, कमजोर करता है कि एक देश आपके नागरिकों पे सीधा हमला कर रहा था और आपने उस लड़ाई को एकदम से अपने फायदे के लिए रोक दिया, और उससे भारत की छवि और भारत की सेना की छवि को आहत किया। ये बहुत बड़ा एक जो है ये गलत फैसला था, जिससे पूरे देश में नाराजगी है, सेना में नाराजगी है, सब लोगों में नाराजगी है। आपने कहा हमने खत्म नहीं किया, रोक दिया। रोक दिया माने खत्म, मतलब रोक दिया ना आपने। क्यों रोक दिया?
बैट्समैन अगर क्रिकेट में खेल रहा है 99 पे मेजर बैटिंग साहब, कर रहा आप है आर्मी के और हैं, आप कहो कि नहीं अभी हम डिक्लेयर हर करते एक हैं, ऑपरेशन का एक मूर्खता स्टेज बाई कहलाती चीजें है, होती उसको और है। कुछ नहीं आप कहा इतने जाता। पढ़े लिखे दूसरा, आदमी आशीष किस मिश्रा जी, बातें जयशंकर करेंगे? जो हमारे अभी एक्सटर्नल जो अफेयर्स आपने मिनिस्टर हैं, warning था, जब उन्होंने ये इसी खुलासा उन्होंने किया कहा और कि रोक कहा दिया। कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था तो कि हम कार्रवाई केवल करनी थी तो सेना आतंकवादी कार्रवाई करेगी। ठिकानों पे हमला आप कौन होते करेंगे, हो रोकने ये वाले? बहुत गलत आपने कहा फैसला था, आपसे बहुत पहलगाम के गलत बाद चीज सवाल है। पूछा गया तीसरी कि क्या तीसरी कार्रवाई बात होगी? जो आपने कहा थी, सेना को और खुली छूट बीच दे में दी। मत बोलिए प्लीज। किसने आपको हक बना दिया? संदीप त्रिपाठी जी, सर लौट रही है, एक बार अगर- समाजवादी पार्टी का परसेप्शन जान लें, उसके बाद लौट रही हूँ। आशीष चतुर्वेदी जी, अपनी बात रखिए। हाँ, तो तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इसमें वो होती है कि जिस तरीके से अब सेना का अपमान कौन कर रहा है। हमने देखा भाजपा के 2 मंत्रियों ने, एक ने कर्नल सोफिया कुरैशी को जी। आतंकवादियों की बहन बता दिया, दूसरे ने कह दिया पूरे देश की सेना जो है उन मोदी जी के आगे नतमस्तक है। इतने गिरे हुए घटिया बयान एक भाजपा ही दे सकता था और बात वहां खत्म नहीं होती है। भाजपा उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और अभी तक बचाने में लगी हुई है, उनको हटाया नहीं गया। दोनों आदमी मंत्री हैं और ये बात कर रहे हैं सेना के सम्मान की। शर्म आनी ठीक चाहिए है। भाजपाइयों को कि जो अपने 2 मंत्रियों को बनाए बैठाए रखे हो, जिन्होंने देश की सेना का अपमान सीधे तौर पे किया। निश्चित तौर पर और इस उनको पर बना के बीजेपी को एक बैठे बड़ा हुए हो, एक्शन सुप्रीम लेना कोर्ट चाहिए में था, बता लेकिन देखिए बताने के समाजवादी बावजूद पार्टी आपको खुद मंत्री सवालों के बनते बैठे कटघरे में हुए। इस पूरे मामले तो पर इसमें खड़ी हुई ज्यादा है, मोदी आपको क्योंकि क्या जब करती है यहाँ पर देवगौड़ा और इसके साथ ही यहाँ पर बातचीत आती है मध्य प्रदेश के मंत्री की, विजय शाह की, तो उस दौरान राम गोपाल यादव का नाम भी सामने आ जाता है, जब उन्होंने यहाँ पर किस तरह से बयान दिया था व्योमिका सिंह को लेकर, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है सर, लौट रही हूं मैं। शबनम जी, आपके पास आते हुए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एक तरफ बीजेपी की तरफ से गिनाई जा रही है, तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है, किस तरह से पीएम मोदी की बुद्धिमत्ता, उनके जो एक्शन है वो यहां पर काम आ पाया, लेकिन विपक्ष उस सवाल उठा रहा है, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? रितु जी, सारे पैनलिस्ट को मेरा और आपको भी जय हिंद, जय भारत जी। मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई संदीप त्रिपाठी जी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। गंदी बात है ये, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेजर साहब बैठे, मेजर साहब अभी बता रहे संदीप थे, त्रिपाठी जी, सर सुन मैं ये लीजिए ना एक बार, सर अभी उनसे सिर्फ ओपनिंग रिमार्क लिया है सर, इसको बीच में इंटरप्ट करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। पीसीआर प्लीज बाकी सबको ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। शबनम जी, अपनी बात रखिए आप। रितु जी, मुझे ये बताइए, क्या युद्ध सिर्फ सामने दनादन गोली चलाने को ही कहते हैं? जी नहीं। रणनीति, रणनीति किसको कहते हैं? जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूट पाए। उसका पहले पानी बंद किया, उसको चारों तरफ से घेरा, और जिस तरह से, भाई क्या पिछली पार्टियों ने जो 2500 आतंकी हमले होते थे, जो अब 100 रह गए, 100 भी नहीं होने चाहिए, बात इसकी नहीं है, लेकिन कितना कम लेकर आए हैं ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। फिर आप कहेंगे कि मोदी जी ने ये कर लिया। भाई एक प्रधानमंत्री अगर देश का झंडा लेकर चल रहा है, मैं बोल रही हूँ युद्ध को साइड रख दीजिए, मैं बोल रही हूँ सीज फायर को साइड रख दीजिए, अगर तिरंगा यात्रा वैसे भी निकल रही हो तो सारे व्यक्तियों को खड़े होकर, चाहे वो रितु जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेजर साहब हो, चाहे संदीप भाई हो, जय हिंद जय भारत कहते हुए तिरंगा झंडा पकड़ लेना चाहिए हम सबको। और आप यहाँ पर बात करें, ठीक है, सेना के शौर्य और पराक्रम की जब बात हो तो पूरी राजनीतिक पार्टियों को, सियासतदानों को एकजुट हो जाना चाहिए, इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने इस पूरे मुद्दे को लेकर नजर आ रहा है। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।